तो गाइज आज हम आए हुए हैं लौरिया बौद्ध स्तूप नंदनगढ़ और यह इसका मुख्य गेट है। और मैं चलता हूँ अंदर की तरफ। क्या क्या दृश्य मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करता हूँ। और गाइज यह लौरिया नंदनगढ़ का मुख्य गेट जिस पे लिखा हुआ है बौद्ध स्तूप लौरिया नंदनगढ़। और गाइज यह पुरातात्विक विभाग के अधीन में यह जिस पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि 200 मीटर के अंतराल में आप किसी प्रकार की खुदाई कुड़ाई या किसी प्रकार के कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो और गाइस यह स्तूप कहाँ पे है? यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण बेतिया से 28 किलोमीटर और नरकटियागंज से 14 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर दिशा की और एक कस्बा है लौरिया, वहाँ पे यह बौद्ध स्तूप स्थित है। यह बौद्ध स्तूप तब सामने आई जब 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खुदाई करवाई थी। खुदाई के उपरांत एक मूर्ति पाई गई थी और उस मूर्ति का पहचान पृथ्वी देवी के रूप में की गई और टीलों को मौर्य काल से पहले का बताया गया। उनके बाद टीलों को वैदिक दफन टीले के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय लोग इन टीलों को भीसा कहते हैं, एक शब्द जिसे कनिंघम ने भी दर्ज किया। कुछ लोगों का मानना है कि 26 मीटर ऊंचा प्राचीन ईंट का कब्रगाह टीला स्तूप है जहां भगवान बुद्ध की राख को रखा गया था। 1935 में नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा फिर से खुदाई की गई थी और घोष द्वारा 1939 तक जारी रखी गई थी। खुदाई से पहले टीले की ऊंचाई 25 मीटर और परिधि 460 मीटर की थी, जो लगभग 1.6 किलोमीटर की परिधि और मोटे तौर पर अंडाकार योजना में ईंट की किलेबंदी के पूर्व स्थित थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक निवास क्षेत्र को घेर रहा था। शायद एक कबीले का मुख्यालय था जो लौरिया स्तूप के निर्माण के लिए जिम्मेदार था। सतह पर पाए जाने वाले संकेत बताते हैं कि यह सुग और कुषाण काल में बसा हुआ था। वैसे तो तमाम ऐतिहासिक मान्यताएं इस अंदर इतिहास के तौर में दफन हुआ है। तो वेल चलते हैं मैं स्तूप की तरफ और इस परिसर में क्या क्या दृश्य मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। और दोस्तों बौद्ध स्तूप खनन के उपरांत कुछ मूर्तियां यहाँ पाई गई थी। उस मूर्ति को इसी मंदिर परिसर में रखा गया है। तो वेल मैं चलता हूँ इस मंदिर के अंदर किस किस भगवान की प्रतिमा है और किस स्वरूप में है, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। तो गाइज मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ और जो दृश्य होगा मैं आपको अवश्य दिखलाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। तो चलता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए सुबोध भैया ऊपर की तरफ चल रहे हुए हैं। अब बारी हमारी और हमें जानी है उस हाइट तक।
और इसकी ईंटें आप देखिए, बहुत ही शानदार और पतली पतली। ना और गाइस ये देख लिए, चल रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ, उस टीले के ऊपर। ना देखे गाइस कैसे चढ़ना है इस रास्ते पे, और बहुत ही डेंजर। अगर थोड़ा सा भी पैर स्लिप किया तो समझिए कि कम से कम हम लोग 50 फीट नीचे हम लोग आ सकते हैं, यानी कि हाथ पैर मेरा टूट सकता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग चढ़ते हुए ऊपर की तरफ, और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ते पे चढ़ने के लिए। और उसके बाद 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद हम लोग इस टीले के ऊपर जा रहे हैं, और इस पहाड़ी पे भी आपको यहाँ देख ले, यहाँ भी प्लास्टिक बनी हुई है, यानी कि इसके ऊपर भी। और शायद दिल से कोई बात अगर हम मानते हो, मानकर एक प्लास्टिक या डोरी अगर यहाँ बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ से देखिए नीचे का व्यू, वो लौरिया शुगर मिल हो गया, लौरिया, और ये नीचे का ना दूसरा जो नीचे गिरा होगा वही बनना है। मैं भगवान से मांगा जो मेरे मन में है, और मैं भी एक प्लास्टिक यहाँ बांध के जाऊंगा। ये स्तूप का चारों तरफ का व्यू आप देखते हैं, मैं भी स्तूप के ऊपर हूँ, और ये इसके चारों तरफ का भूभाग, इसके नीचे तरफ का चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देख ले नीचे का व्यू, शानदार नज़ारा। और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा आपको लौरिया क्षेत्र का दिखाई देगा। सुबह आप मानते हुए, और मैं भी क्यों ना आया हूँ तो अपने मन की मुराद जो दिल में है मैं भी मांग रहा हूँ कि मुझे भी मनोकामना पूरी हो, और मैं भी इस गाछ कटीली झाड़ियों में मैं भी इसी तरह कुछ बांध के जाऊं। क्या देखते हैं, तो मैं भी कुछ भगवान से मांगा हूँ, और अपने मनोकामना पूरी हो, मैं यही कामना चाहता हूँ। और आपको मैं भी इस कटीली झाड़ों में एक धागा बांधा हूँ। वेल 42 डिग्री टेम्परेचर है, मैं अब नीचे की तरफ चलता हूँ।
तो भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से आप अपना विचार देने का प्रयास करें और ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि यह बात हर किसी के पास पहुंचे और इतिहास से हर व्यक्ति रूबरू हो। जय श्री राम।